नमस्कार। लघुपराशि के अध्ययन क्रम में यह वीडियो दशाफलाध्याय का श्लोक संख्या 6 है। ये जो दशाफल के जो सिद्धांत को ये श्लोक बताता है, बड़ा व्यवहारिक और सरल है। इसमें बहुत ज्यादा इसकी व्याख्या नहीं है, बस 2-3 लाइन समझ लेने से ही जातक जो ज्योतिषी हैं या जो जिज्ञासु हैं इसके भावार्थ को समझ सकते हैं और अपनी परिकल्पना से उसको विस्तारित कर सकते हैं। आइए श्लोक देखते हैं। तत्संबंधी शुभानाम तु तथा पुनर्संयुजाम शुभानाम तु समत्वेन संयोगो योगकारी। अर्थात ये कहता है कि संबंधित जो शुभग्रहों की जो दशा अंतरदशा है, वो तो बहुत बार कहा कि इसके शुभ फल अगर यदि उनका संबंध है तो उसमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। अर्थात जिस भाव से वो संबंधित होते हैं या जो भी पेंडिंग वर्क है या विरमित कार्य हो गया है, जातक की कुछ इच्छाएं की पूर्ति नहीं हो रही हैं, वैसी सारी इच्छाओं की पूर्ति उन परस्पर केंद्रेश और त्रिकोणेश की दशा में होती है। यानी रुके हुए काम का हो जाना, कुछ अच्छा हो जाना, घर परिवार में कुछ शुभ कार्य होना, यानी अच्छा फल जो मन को प्रफुल्लित करे और भौतिक जगत में भी सफलता दिलाए। यही जो केंद्रेश त्रिकोणेश की दशाओं का जो फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्रेश और त्रिकोणेश की दशा होती है लेकिन उनका कोई परस्पर संबंध नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में भी केंद्रेश और त्रिकोणेश की दशा यदि चल रही हो और उनका परस्पर संबंध नहीं भी हो तो भी शुभ फल की परिकल्पना की जा सकती है, जैसे कि प्रसिद्ध कुंडली में है। यहाँ देखें, कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न में शुक्र जो है वो 9वां भावाधिपति है और 10वां भावाधिपति मंगल है। शुक्र और मंगल में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, न एक जगह बैठे हुए हैं, न एक दूसरे को देख रहे हैं, न उनका स्थान परिवर्तन है, कोई संबंध नहीं है। तथापि परस्पर इनकी दशा में, यानी मंगल की महादशा में शुक्र की अंतरदशा हो या शुक्र की महादशा में मंगल की अंतरदशा हो, ये कोई भी उलट फेर हो, मंगल शुक्र में किसी की महादशा किसी की अंतरदशा हो, तो ये जो समय होगा वो शुभ फल दिलाने वाला समय होगा। जैसे भाग्योदय, नौकरी में प्रमोशन हो जाना, मनोवांछित जगह स्थानांतरण हो जाना, अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, अर्थात अनेक प्रकार के वैसे शुभ फल होंगे जो जातक को प्रसन्न रखेंगे और समृद्धि बनाएंगे। मैं यही अर्थ समझता हूँ।